कांग्रेस पर निशाना साधते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस जवानों का अपमान करती है। भाजपा सरकार बनते ही 84 नक्सली मार गिराए। इसके अलावा 70 लाख महिलाओं को मेहतारी वंदन योजना के अंतर्गत लाभ पहुंचा रही है। जिस तरह से मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों को कांग्रेस फर्जी एनकाउंटर बताती है, ये जवानों का अपमान है। इसके लिए कांग्रेस माफी मांगे। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार भाजपा प्रदेश की सभी 11 सीटों पर जीत दर्ज कर तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर इतिहास रचेगी। और इस अवसर पर बस्तर के लोगों ने जिस तरह से मतदान किया है, भारी उत्साह उमंग के बीच सड़कों पर आकर, बूथों पर उतरकर, भारी गर्मी के बावजूद जिस उत्साह के साथ भारी मतदान हुआ है, वो बस्तर में लोकतंत्र के एक नए अध्याय की ओर इशारा कर रहा है। दोस्तों, हम सामान्यतः राजनीति में एक बहुत ही बहुप्रतीक्षित शब्द हम सुनते हैं, कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी का। राजनीति में माना जाता है कि भारत के लोकतंत्र में अपेक्षाओं के दौर में कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार, कोई भी नेता होता है तो चंद दिनों में उसके प्रति लोगों में नाराजगी आ जाती है। और कई बार तो भारतीय लोकतंत्र में एंटी इनकम्बेंसी को एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में व्याख्यायित कर दिया जाता है। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत की राजनीति को एक नया शब्द प्रदान किया है, वह है प्रो इनकम्बेंसी का। एंटी इनकम्बेंसी की अवधारणा के बिल्कुल विपरीत आप मोदी जी के पूरे राजनीतिक यात्रा का अध्ययन कर सकते हैं। 2001 में वो पहली बार चुनावी राजनीति में वे प्रवेश करते हैं और उस दिन से लेकर आज तारीख तक के ग्राफ को अगर हम उनके राजनीतिक लोकप्रियता का एक ग्राफ खींचें, एक ग्राफ बनाएं, तो पूरी तरह से वो अपट्रेंडिंग ग्राफ होगा, जो कि प्रो इनकम्बेंसी के एक अलग राजनीतिक ट्रेंड को परिभाषित करता है। हम सब ने देखा कि 2002 में गुजरात की जनता ने मुख्यमंत्री के रूप में उनके नेतृत्व को स्वीकार किया, 2007 में किया, हैट्रिक तीसरी बार 2012 में किया, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देश का चेहरा बनाया, पार्टी का चेहरा बनाया, तो 30 सालों बाद 1984 के बाद पहली बार स्पष्ट बहुमत की सरकार भारत देश की जनता ने 30 सालों के गठबंधन के दौर को समाप्त करते हुए प्रदान किया।